समस्त सुधीजनों को नमस्कार। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने अपने शास्त्र की प्रमाण मीमांसा पर विचार किया है। उन्होंने कहा है कि इस शास्त्र में 3 प्रमाण हैं, लोक, वेद और अध्यात्म। लोको वेदस तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम। नाट्यशास्त्र नाट्य का शास्त्र है। नाट्य से आशय मोटे तौर पर रंगमंच से है। रंगमंच के लिए, रंगकर्मी के लिए, नट के लिए, अभिनेता के लिए और कलाकार के लिए 3 प्रमाण हैं, लोक, वेद और अध्यात्म। रंगमंच में जीवन है और जीवन में रंगमंच है। सारी कलाएं जीवन से जुड़ी हैं, कला में जीवन है, जीवन में कला है। क्योंकि नाट्य के, कला के, रंगकर्म के, लोक, वेद और अध्यात्म ये 3 प्रमाण हैं, तो जीवन के भी ये 3 प्रमाण माने जाने चाहिए, क्योंकि यह तो जीवन से जुड़ा हुआ शास्त्र है। नाट्यशास्त्र मनुष्य जीवन का पुनराख्यान प्रस्तुत करता है। त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। और सुख दुख की जो जीवन की अवस्थाएं हैं, अवस्थानुकृतिर नाट्यम, मनुष्य जीवन की अनुकृति पुनः सृष्टि नाट्य है। हमारे ही संसार को फिर से नाट्य में रचा जाता है। उसके लिए जो प्रमाण है वो हमारे संसार के लिए भी प्रमाण होंगे। पंडित विद्यानिवास मिश्र की जीवन यात्रा और रचना यात्रा को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भरत सम्मत नाट्यशास्त्र के लिए लोक, वेद और अध्यात्म की जो प्रमाण त्रिपुटी बताई गई, उसको अपने व्यवहार में और अपने रचना कर्म में उतार लिया है। तीनों प्रमाणों की कसौटी पर उन्होंने जीवन बिताया और तीनों प्रमाणों की कसौटी पर उनका रचना कर्म प्रवर्तित हुआ। अपने सृजनात्मक साहित्य में भी और अपने व्यवहार में भी वे। भरत मुनि कहते हैं कि इन तीनों ही प्रमाणों में लोक सबसे ऊपर है। लोक है तो शेष प्रमाण भी हैं। सारी कलाएं, शास्त्र, शिल्प तभी तक हैं जब तक कि लोक है। लोक पर ये टिके हुए हैं, मूलाधार वही है। विद्यानिवास मिश्र लोक संस्कृति और लोक परंपराओं के अप्रतिम व्याख्याकार हैं निश्चित रूप से, पर वे लोक प्रमाण के पुरस्कर्ता भी हैं। लोक प्रमाण उनके जीवन में, उनके रचना कर्म में चरितार्थ होता है। किस तरह चरितार्थ होता है, यह पूरी प्रक्रिया हम उनमें देखते हैं। बचपन में बाबा या ताऊ राम पदार्थ मिश्र का बहुत प्रभाव उनके बाल मानस पर पड़ा। गांव की धरती से प्रेम करना उन्होंने सीखा। उनके साथ विहरते हुए, टहलते हुए गांव की धरती के चप्पे चप्पे को पहचाना, वनस्पतियों को चीना जाना, पशु पक्षियों को निरखा, परखा, पहचाना, उनसे संवाद किया। विद्यानिवास मिश्र जी की जीवन यात्रा और साहित्य यात्रा को देखने से लगता है कि उन्होंने इन तीनों प्रमाणों की कसौटी पर जीवन बिताया। और लोक तो मूलाधार है, इसलिए लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, इसके अध्येता ही केवल वे नहीं रहे, बल्कि उसके प्रमाणीकरण के सबसे बड़े मानक भी उनकी रचना में उन्होंने प्रस्तुत किए। भारतीय दर्शनों में लोक को प्रमाण क्यों नहीं माना गया, यह प्रश्न आता है। वहाँ शब्द प्रमाण है, आप्तवचन प्रमाण है, पर आप्त का लक्षण जो शिष्टोपदेश, शिष्टजन है, शिष्टजन सुपरिभाषित हैं। वो कुछ विद्वज्जन हैं जिन्होंने सांग वेद, षडंग वेद का अध्ययन किया है, वह एक कैटेगरी है। उनके वचन प्रमाण होंगे। लोक परंपराएं जो अव्याहत रूप से चली आ रही हैं, हमारे पुरखों के वचन जो जीवन में प्रतिफलित होते रहे हैं और जिनकी जीवन की कसौटी पर जिनका परीक्षण किया जा चुका है, अपने आप को जो चरितार्थ कर चुके हैं, वे प्रमाण कैसे माने जाएंगे।
कम से कम एक आधुनिक दार्शनिक मेरी दृष्टि में है जिन्होंने लोक प्रमाण को समाहित कर लिया अपने शब्द प्रमाण की अवधारणा में। आमतौर पर दार्शनिक कहते हैं कि शब्द प्रमाण से आशय श्रुति प्रमाण से है या शिष्ट जनों के उपदेश से है। श्रुति का अर्थ वेद है। रामावतार शर्मा कहते हैं कि श्रुति प्रमाण भी यदि अव्याहत नहीं है तो प्रमाण नहीं होगा, चाहे वेद में कह दिया गया हो। वेद में तो कह दिया कि 10 पुत्र पैदा कर है नारी और पति को 11वां पुत्र बना ले। अब तो नहीं है अव्याहत रहा, ये तो व्याहत हो गया। अब उसकी व्याख्या कोई करते रहे कि ऋषि के वचन हैं इसलिए उनका ऐसा ऐसा आशय लेना चाहिए, पर एक समय तो अव्याहत वही था। उस समय ऋषि का वचन था, 10 पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य उस नारी में थी और वही नारी अपने पति को भी अपना बेटा बना लेती थी, इतनी समर्थ हो जाती थी प्रौढ़ वयस के बाद। एक समय ऋषि का वचन बड़ा वचन था। ऐसे तो सहस्रों वचन ऋग्वेद में मिलेंगे। इसलिए रामावतार शर्मा कहते हैं कि ऋषि का वचन भी प्रमाण नहीं होगा यदि वह अव्याहत नहीं है। सहस्राब्दियों से, हजारों वर्षों से यदि वह अपने आप को प्रमाणित नहीं करता है और आज सत्य, अहिंसा इत्यादि जीवन के मूल्य हैं वे अव्याहत रूप से चले आ रहे हैं। पर आप्त क्या होगा कि उपकारातिशय मूलक संबंध विशेषवान अव्याहतवादी आप्तः। उपकाराति मूलक विशिष्ट संबंध से युक्त जो पुरुष है वह अव्याहत वचन जब कहता है तो वह आप्त कहलाएगा। कोई हमारा ऐसा स्नेही है जो कभी हमारा अपकार करना चाहता ही नहीं है और हमेशा सत्य ही कहता है, खरी बात ही कहता है, हमारे हित की बात ही कहता है। तो जब तक वह खरी और हित की बात कहता है और जब तक स्नेह उसका हमारे ऊपर है तब तक वह जो कहता है वह आप्त होगा। माता पिता गुरु ये सब जब तक हमारे ऊपर अविकल निष्ठाय स्नेह रखते हैं और सत्य कथन हमारे लिए उपकारातिशय की दृष्टि से करते हैं तब तक वे आप्त बने रहते हैं। ऋषि के वचन भी इसी दृष्टि से आप्त कहे जाएंगे, ऐसा रामावतार शर्मा कहते हैं। तब ये जो पुरखों के वचन हैं, तब जो बाबा वाक्यम प्रमाणम हंसी में कहा जाता है वो उलट जाएगा विद्यानिवास मिश्र जी के संदर्भ में कि उनके बाबा ने उन्हें जो सिखाया प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति को पहचानना, और जो कुछ उन्होंने बताया गांव का, उनकी माँ ने जो कुछ उनको लोकगीतों के संस्कार दिए वो एक आप्तोपदेश उनके मन में आप्तोपदेश के रूप में उतरे। वह लोक है, वह लोक प्रमाण है, उसको वे चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में। दूसरा प्रमाण वेद है। संस्कृत का तो अध्ययन उन्होंने किया, बहुत बड़े अध्येता हैं और शास्त्र परंपरा के बड़े जानकार हैं, चाहे काव्य शास्त्र हो या अन्य शास्त्र हो। सभी की सूझबूझ और पैनी दृष्टि के साथ उनमें समझ है, अंतर्दृष्टि के साथ आशय उन्मीलित कई बार करते हैं शास्त्रों का भी। फिर लोक वेद इन दो प्रमाणों के बाद अध्यात्म है। भरत मुनि कहते हैं कि जो लोक से न जाना जा सके, शास्त्र से भी न जाना जा सके, उसके लिए अपने भीतर झांको, अपने में डूबो, अपने भीतर ही खोजो। यह अध्यात्म है मोटे तौर पर। जो वेद से शास्त्र से न जाना जा सके उसके लिए लोक के पास जाओ, भरत मुनि ने कहा और कई बार कहा। और जो लोक और वेद दोनों से न जाना जा सके, साधा जा सके, उसके लिए अध्यात्म, आत्मनि इति अध्यात्मम, अपने भीतर खोजो, आत्म में खोजो। आत्मा, उससे यहाँ आशय जो निर्गुण निराकार वेदांत का आत्मा है उससे नहीं है। जो मनोबुद्धि अहंकार चित्त, मनस बुद्धि और अहंकार और चित्त, इन चारों का समुच्चय है, वह आत्मा है। उसमें अथाह संसार है। उसके भीतर देखो वहाँ कितनी वेदनाएं, कितनी जनता की आहें कराहें, कितना संसार वहाँ पर है और उसके भीतर साक्षी रह करके पहचानो। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में, उनके लेखन में, उनके व्यवहार में
यह जो अध्यात्म है वह आता है और लोक और वेद के साथ वे आत्मा की अतल गहराइयों में भी उतरते हैं। सब संसार जहाँ पर है और कितनी वेदनाएं भी वहाँ हैं, विचलित करने वाले संसार उसके दृश्य भी वहाँ हैं और उनसे रूबरू विद्यानिवास मिश्र भी होते हैं। पीड़ा को समझते हैं, पीड़ा को जानते हैं, सबके हो जाते हैं। ये जो अध्यात्म पुरुष का लक्षण है वह विद्यानिवास मिश्र में फिर सत्यापित होता है। वे लोक संस्कृति के अध्येता, लोक प्रमाण के पुरस्कर्ता, अभ्यस्त करने वाले, शास्त्र और वेद के जानकार, उसके साथ वे एक अध्यात्म पुरुष भी हैं। उनकी जीवन यात्रा ये उन्हीं के शब्दों में है कि किस तरह से वे बताते हैं कि संस्कृत का समास भोजपुरी के व्यास से मेरे जीवन में जुड़ गया। वे कहते हैं वैदिक सूक्तों के महिमामय उद्गम से लगाकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। लोक, वेद और अध्यात्म के जुड़ाव को जो जान लेता है और समस्त विश्व के अवयवों को जोड़ने वाली व्यवस्था को समझ लेता है। मिश्र जी न्याय दर्शन के अब अवयवावयवी भाव के आधार पर सृष्टि की व्याख्या करते हैं। पार्ट्स एंड दी होल, एक समग्र है ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों का समुच्चय, कई कई निहारिकाएं, इन सब से जो यूनिवर्स बनती है और उसमें अलग अलग जितने अवयव हो सकते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी समष्टि में उसके भीतर वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें पारस्परिक पूरकता और अंतर संबंध हैं। तो जगत एक ठहरा हुआ यथार्थ न होकर के एक स्पंदनशील वास्तविकता बन जाता है, क्योंकि केंद्र में अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी मात्र अध्यात्म यहाँ नहीं है। और पश्चिम में जो स्पिरिचुअलिटी की अवधारणा है उससे भिन्न यह अध्यात्म है जो भरत मुनि बताते हैं। वहाँ कुछ मिस्टिक एक्सपीरियंस, रहस्यानुभूति में अध्यात्म हो सकता है, जिससे कि संत कोई हो जाता है। यह तो अंतःपुरुष जो हमारा है, जो व्यथाओं से व्यथित होता है जीवन की और जगत की, उसकी पहचान, जहाँ तनाव भी है और द्वंद्व भी है और सामंजस्य की तलाश भी है, संपूर्ण की खोज है, संपूर्ण की खोज के लिए आकुलता भी है। इस तरह से जीवन का वजन मापने के लिए प्रमाणों का तराजू जब हम बनाते हैं या बनाया जाए यदि, तो लोक और शास्त्र के दो पलड़े हैं, इनमें संतुलन साधा जाए। संतुलन तब सदेगा कि दोनों पलड़ों की डोरियां तराजू की जिस डंडी से जुड़ी हैं, उस डंडी के बीच में जो डोर है वह अध्यात्म की डोर है। उसे यदि छोड़ दिया गया तो पलड़े भी छिटक करके उलट पुलट हो जाएंगे, उनमें तोलने की भी शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए लोक प्रमाण बड़ा प्रमाण है। कई बार जो शास्त्र से नहीं सदता वह लोक से सदता है। इसका उलट भी है कि लोक तो स्वयं शास्त्र से निर्देशित होता है और लोकनाट्यों में कितना नाट्यशास्त्र पहुंचता है और कितना उनको संस्कारित करता है। हमारी पूरी शास्त्र परंपराएं लोगों को कितनी संस्कारित करती हैं। यही तो परस्पर पूरकता है। कुल मिलाकर के विद्यानिवास मिश्र लोक और लोक परंपराओं के व्याख्याता, वेद और शास्त्र के अध्येता, अनुसंधाता और अनुकर्ता ही नहीं, अंततः एक अध्यात्म पुरुष भी हो जाते हैं।
और अध्यात्म जो भीतर का विचलन है, उसके भीतर स्थिरता की तलाश। लोक, वेद और अध्यात्म, इन तीनों से विधि और अर्थवाद का निर्णय होता है। विधि और अर्थवाद के द्वारा हमारी परंपरा अपने आप को परिभाषित करती आई है। ऐसा किया जाए, इस प्रकार का विधायक वाक्य विधि वाक्य कहलाता है। आदेशात्मक कथन विधि है। अर्थाभाव विधि का निरूपण या वर्णन है। यह होता आया है, यह हुआ है और यह होता रहेगा, यह सब कथन विधि की प्रशंसा या निंदा भी, यह सब अर्थवाद है। विधि वह परंपरा है जो अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है, अव्याहत रूप से जारी है। विधि की परीक्षा नहीं की जा सकती, उसको अंगीकार किया जाता है क्योंकि वह अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है। अर्थवाद की परीक्षा की जाती है। अव्याहत विधि को अनुवर्तन के द्वारा साधा जाता है, उससे परंपरा बनती है। परंपरा का निर्वाह भी विधि के द्वारा होता है, परंपरा का विस्तार भी विधि के द्वारा होता है। अर्थवाद का परीक्षण हम स्वविवेक से अपने अध्यात्म में रह करके करते हैं। विधि साध्य है, साध्य होने से विस्तार संभाव्य है उसमें। मिश्र जी कहते हैं कि परंपरा भी सिद्ध वस्तु नहीं है, वह साध्य है। सारी परंपराएं विधि, शास्त्र के अर्थ में विधि कह रहा हूं, जो ब्राह्मण ग्रंथों में विधि बताई गई है, उस अर्थ में सारी परंपराएं विधि बताती हैं, पर वे सिद्ध वस्तु नहीं है, वे साध्य हैं। सिद्ध वस्तु मान ली गई है पहले से, टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसमें विस्तार और नवीनीकरण नहीं होता। परंपरा सिद्ध वस्तु नहीं है, वह साध्य है। कला भी सिद्ध वस्तु नहीं है, वह भी साध्य है। जितना रचनात्मक कर्म है वह साध्य है। विद्यानिवास मिश्र इस दृष्टि से रचना और रचनात्मक कर्म की व्याख्या करते हैं और अपने रचना संसार में उसको वे निभाते भी हैं। उनके रचना कर्म में और उनके जीवन में लोक, वेद और अध्यात्म, इन तीन प्रमाणों की अंतरावलंबित कसौटी के द्वारा तथा विधि और अर्थवाद की दोनों निरूपण पद्धतियों के द्वारा एक समग्र जीवन दृष्टि विकसित होती गई है, जिसमें वे विश्व की जटिलता और बहुलता का स्वीकार और हेयता का अस्वीकार कर सके। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की संरचना में सारे तत्व परस्पर अंतरावलंबन से टिके हुए हैं। एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा पर अवलंबित है। सभी विश्व एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आप पूर्णतः नैतिक या पूर्णतः अभौतिक या पूर्णतः आध्यात्मिक विश्व नहीं पा सकते, ये उनका वचन है। रामावतार शर्मा परमार्थ दर्शन को ब्रह्मांड विद्या, जो आधुनिक ब्रह्मांड शास्त्र है, कॉस्मोलॉजी है, उससे जोड़ करके और व्याख्या करते हैं। वे भी यही कहते हैं कि कई कई आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों खरबों नक्षत्र हैं, कई कई सूर्य हैं, कई कई ब्रह्मांड हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि आकर्षण और विकर्षण के द्वारा ये टिके हुए हैं एक दूसरे के साथ। यही सर्वात्मा है। इस सर्वात्मा के भीतर सब कुछ जुड़ा हुआ है, अवयवावयवी भाव से जुड़ा हुआ है। वे भी अवयवावयवी भाव का दर्शन परमार्थ दर्शन में समाहित करते हैं। इसलिए पूरा ये जो दर्शन बनता है, ये गति का दर्शन है और इसमें अंतरावलंबन है, पारस्परिकताएं हैं, परस्पर पूरकताएं हैं और निरंतर गत्यात्मकता है। इसलिए परंपरा ठहराव में नहीं होती। ठहराव में रूढ़ियां होती हैं, प्रथाएं, रिवाज हो सकते हैं। ठहराव में जड़ता हो जाती है। मिश्र जी बार बार कहते हैं कि परंपरा बंधन नहीं है, पर प्रश्न यह आता है कि उसे क्या बंधन बना दिया जा सकता है? परंपरा की बेड़ियां क्या कभी कभी हमारे पांवों को रोकती हैं और हमारी गति को विजड़ित कर देती हैं? उन प्रक्रियाओं की भी पहचान विद्यानिवास मिश्र करते हैं जिनसे कि परंपराएं बंधन बनती हैं और परंपराओं में ठहराव और जड़ता आती है।
भारत की गत्यात्मक परंपराओं की पहचान वे करते हैं। परंपराओं में कहाँ से विकृतियां आई हैं, इसके भी सबसे तेजस्वी प्रवक्ता हमारे समय में विद्यानिवास मिश्र कहे जा सकते हैं। प्रश्न उठता है कि भारत में स्वलीनता की, अपने आप में सिमटने की प्रवृत्ति कहाँ आ जाती है और कहाँ उसकी दूसरों को अपनाने की प्रवृत्ति है, उदार खुली दृष्टि है। मिश्र जी स्वीकार करते हैं कि स्वलीनता की प्रवृत्ति आती है कई बार हम में। कई बार तो हम उसका अपने लिए रक्षा कवच की तरह उपयोग करते हैं। डिफेंस स्ट्रक्चर, रक्षा तंत्र अपना उससे खड़ा करते हैं, पर कई बार वह हमारे लिए सीमाएं बांध देती है, हमारी दृष्टि को संकुचित करती चली जाती है। तब धर्म के नाम पर पाखंड ढोंग हम रचने लगते हैं। इसके बारे में बहुत खरी खरी बातें पंडित विद्यानिवास मिश्र ने कही है। वह कहते हैं कि एक और हम सच्चाई को अविभाज्य और एक मानने की बात करते हैं, दूसरे लोगों की सच्चाई को साधना से स्वीकार करते हैं, प्रत्येक विभूति में विश्वात्मा की ज्योति देखते हैं। वहीं हम यह ढोंग भी पालते हैं कि हम चांडाल में शिव का रूप देखते हैं, पर चांडाल हमारे लिए चांडाल ही बना रहता है। यह ढोंग हमें बराबर छोटा बनाता है और हमारे आदर्शों को खोखला बनाता है। इसके आगे मिश्र जी ने और भी कठोर वचन, कठोर सत्य कहे हैं हमारी परंपराओं के बारे में, और वे परंपरा का एक लक्षण यह भी करते हैं कि वह हमें निर्भय बनाती है, और निर्भय होकर सत्य का कथन जो परंपरा को जानता और समझता है वह कर सकता है। सांस्कृतिक दंभ जो हमारा है उसके बारे में बहुत खरी खरी बातें उन्होंने हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज अपनी इस पुस्तक में कही है। कहाँ पर हमारी व्यवस्था एक इंसुलेटर का, प्रभाव रोधक का काम करती हैं, और कहाँ पर हमारी व्यवस्थाएं उदार हो जाती हैं। वर्णाश्रम की जो पूरी व्यवस्था है उसकी इस दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र पड़ताल करते हैं। परंपराएं किस तरह विस्तार लेती हैं और किस तरह संकुचित होती हैं, दोनों ही प्रक्रियाओं को वे बताते हैं। कहीं अपने कवच कंचुक उतार करके और स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति हम में आती है। मिश्र जी ही यह बात कह सके कदाचित पीवी काणे के बाद कि विवाह के प्रकारों में वैवाहिक विच्छेद की अनुमति भी हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ विवाहों में दी गई है। मैंने तो प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में धर्मशास्त्रों के अनुसार तलाक की व्यवस्था इस पर विस्तार से लिखा भी है। उस समय मैं समझता था कि मैं ही इस प्रकार की बात स्वतंत्र रूप से कर रहा हूँ, काणे जी ने तो अपनी पुस्तक में लिखा ही होगा, पर विद्यानिवास मिश्र इस बात को कह चुके हैं। कभी कभी अंतर्मुखी जो हमारी प्रवृत्ति है उसके कारण बाहर के संसार को खुली दृष्टि से देखने का अभाव हम में होता चला जाता है, तो हमारे सिद्धांतों और व्यवहार में बड़ा अंतर आ जाता है। यह सिद्धांत और व्यवहार का जो अंतर है, इसमें जो खाई है उसको हम नहीं पाट पाए। कई बार यह समस्याएं और ये प्रश्न विद्यानिवास मिश्र जी साहस के साथ उठाते हैं, पर ये जो पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था है उसको जिस प्रकार से वे कई दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं, रूपक के द्वारा वे पेड़ और पत्ती के दृष्टांत से पिंड और ब्रह्मांड के अंतर संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे पश्चिम की जो एक रेखीय समय की अवधारणा है और एकाधिपत्य की, एक तंत्रात्मक व्यवस्था की जो अवधारणाएं हैं, उनके समानांतर
भारतीय परंपरा की, भारतीय दर्शन की बहुलतावादी सोच को रेखांकित करते हैं। केंद्र और परिधियों में किस प्रकार निरंतर आवर्तन और विवर्तन होता रहता है। कोई एक केंद्र नहीं है, कई परिधियां और कई केंद्र हैं। कोई एक ईश्वर भी नहीं है, कई ईश्वर है, और एक ठहरा हुआ स्थिर ईश्वर भी नहीं है। देवता का जब हम आवाहन करते हैं तो जिस रूप में हम आवाहन करते हैं उस रूप में वह आता है। देवता भी एक विजड़ित स्थिरीकृत प्रतिमा नहीं हुआ करती। इस रूप में जो दृष्टांत और व्याख्याएं विद्यानिवास मिश्र जी ने दी हैं, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं उनको हमारे समय में फिर से एक बार समझने की आवश्यकता है। और वे कितने मौजूद प्रश्न हैं जो अभी तक जारी हैं, अभी तक अनुगुंजित हैं। पेड़ और पत्ती का जो उन्होंने दृष्टांत दिया है वह एक अध्यात्म पुरुष के द्वारा संपूर्ण भारतीय संस्कृति की व्याख्या जिस प्रकार से की जा सकती है वह व्याख्या है। वे कहते हैं कि परंपरा न तो बीज को केंद्र में रखती है न वृक्ष को। वह बीज के वृक्ष होने की और वृक्ष के बीज होने की आकांक्षा में निहित है। यह एक अध्यात्म पुरुष की व्याख्या है। इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए हम यह कह सकते हैं कि हमारी परंपरा बीज से अंकुर, अंकुर से शाखा प्रशाखा, पुष्प और फल के बाद फिर से नए बीज की सृष्टि और उससे फिर अंकुरित हो जाने की प्रक्रिया के सातत्य को महत्व देती है। समय और दिक् इनके अंतर संबंधों पर बात विद्यानिवास मिश्र जी करते हैं। समय की चक्रीय शंख वलयाकार आनुभूतिक मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं, इन सब पर वे विचार करते हैं। वे आनुभविक समय और मनोवैज्ञानिक समय में सूक्ष्म भेद बताते हैं। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की अनेक अवधारणाओं की वे अपने समय में नई व्याख्या करते हैं और यह तात्विक व्याख्या भी बन जाती है। सृष्टि की अनुकृति के द्वारा मनुष्य अनुष्ठान के द्वारा, सृष्टि की अनुकृति जो अनुष्ठान में मनुष्य करता है, यजमान करता है, याजक और यजमान का संबंध जो यज्ञ में होता है, उसमें जो सृष्टि की अनुकृति की जाती है, उसमें मनुष्य अपने आप को पुनः संस्कारित करता है, रिचार्ज कर लेता है। और सनातनता, प्रवाही सनातनता है। हिंदू धर्म भी एक प्रवाही धर्म है, क्योंकि ऋत जो सृष्टि का नियम है वह गति का नियम भी है, उसमें गत्यात्मकता है। यह पूरी गत्यात्मकता जिसमें कि ऋत और सत्य का गठबंधन है, जिसमें कि यज्ञ की संस्था है, वह परस्पर संपृक्त मिथुनों को एक दूसरे का अपेक्षी बनाने की विधि बन जाती है। यज्ञ में याजक नया जन्म लेता है, जिसके लिए वह यज्ञ करता है वह देवता भी नया जन्म लेता है, और देवता तथा याजक के बीच का संबंध भी नया जन्म लेता है। यह हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज पुस्तक में वे कहते हैं। तब यज्ञ मात्र कर्मकांड न होकर के एक संकल्प बनता है और सृष्टि का, नवीन सृष्टि का संकल्प बनता है। अनेक जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि ऋण की अवधारणा, दान की अवधारणा, उनकी अंतर्दृष्टि के द्वारा उनकी तात्विक सत्यता को विद्यानिवास मिश्र जी उन्मीलित करते हैं। 3 ऋण के स्थान पर 5 ऋण की बात वे शतपथ ब्राह्मण के आधार पर करते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण के अतिरिक्त मनुष्य ऋण और भूत ऋण, ये 2 ऋण और जोड़ दिए जाते हैं। मनुष्य हर दूसरे मनुष्य के प्रति, अपने समाज के प्रति ऋणी होता है। मनुष्य सृष्टि के हर प्राणी के प्रति ऋणी होता है। यह परंपराओं में भी, लोक परंपराओं में भी इन ऋणों को
चुकाने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। सारा जीवन ही इन 5 ऋणों से अनिर्ण होने की प्रक्रिया है। मनुष्य जो जन्म लेता है वह अपने उधार को चुकाने के लिए, ऋणों को चुकाने के लिए जन्म लेता है। पश्चिम की अवधारणा में मनुष्य अपने अधिकारों को पाने के लिए और प्रकृति पर काबू करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए जन्म लेता है मनुष्य। यह वहाँ मनुष्य की इयत्ता है। विद्यानिवास मिश्र जी की दृष्टि में और संपूर्ण भारतीय बोध में मनुष्य की इयत्ता यही है कि वह अपने ऋणों को चुकाते जाने के लिए जन्म लेता है। उसी में उसका जीवन है। ऋणों को चुकाने में वह अपने आप को विसर्जित करता है, देता है। इस देने में जीवन है। देने में वह बड़ा नहीं हो जाता है। इसलिए दान की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि जो दाता है वह यदि यह सोच कर के दान देता है कि मैं बड़ा हूँ, जो दान ले रहा है वह छोटा है, तो दान दान नहीं रह जाता है। मिथ के बारे में वे कहते हैं कि वह सत्य का भाषा में उन्मीलन है। कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनेक सत्यों का उद्घाटन और अनेक बीज अवधारणाओं की व्याख्या विद्यानिवास मिश्र जिस तरह से करते हैं, वह हमारे लिए, हमारे आज के समाज के लिए बहुत ही ग्राह्य और विचारणीय हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।